दुनिया में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री वो जगह है जिसने सिनेमा के फैंस को कई उम्दा सितारे और कई यादगार फिल्में दी हैं। हिंदी सिनेमा आज पूरी दुनिया में अपनी फिल्मों के लिए मशहूर है। हॉलीवुड की फिल्में भले ही अपने अलग सब्जेक्ट और बड़े सेट के लिए जानी जाती हैं, लेकिन फिल्म प्रोडक्शन के मुकाबले वो आज भी हमसे पीछे है। बॉलीवुड में अब तक ना जाने कितनी फिल्में बनकर रिलीज हो चुकी हैं और हर साल कई फिल्में रिलीज होती रहती हैं। आज हम आपको कुछ खास फिल्मों के कुछ अनसुने किस्से बताने जा रहे हैं। आप इन मज़ेदार किस्सों को सुनकर दंग रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं बॉलीवुड फिल्मों के मज़ेदार किस्से। ये एक्ट्रेस पहले सुपरस्टार को अंकल और उनकी गर्लफ्रेंड को आंटी कहा करती थी, लेकिन एक दिन वह उसी सुपरस्टार की पत्नी बन गई। जानिए इश्क और जुनून का यह असल लेकिन पूरी फिल्मी किस्सा। राजेश खन्ना न केवल अपनी शानदार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे। उनके लव अफेयर्स के किस्से उन दिनों खूब सुर्खियों में रहते थे। वह अंजू महेंद्रू के साथ लिव इन रिलेशन में थे, लेकिन डिम्पल कपाड़िया से शादी करके उन्होंने फैंस को चौंका दिया था। 1970 के दशक में राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू लव बर्ड थे और लोगों को लगता था कि दोनों साथ रहेंगे, लेकिन दोनों का रिश्ता टूट गया। उनका यह किस्सा खूब पॉपुलर हुआ था। बता दें, 29 दिसंबर 1942 को राजेश खन्ना का जन्म अमृतसर में जतिन खन्ना के रूप में हुआ था। उन्होंने 24 साल की उम्र में 1966 में हिंदी फिल्म आखिरी खत से डेब्यू किया था। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना को फिल्मों में ऑफर्स मिलने लगे। कई फ्लॉप और कुछ हिट फिल्मों के बाद उनकी सुपरहिट फिल्म 1971 में आई हाथी मेरे साथी थी। ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहीं अंजू महेंद्रू बतौर अभिनेत्री, मॉडल और फैशन डिज़ाइनर काम कर रही थीं। जब अंजू स्ट्रगल कर रही थी, तब राजेश खन्ना सुपरस्टार थे। दोनों की मुलाकात कैसे हुई, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन दोनों का प्रेम कहानी काफ़ी मशहूर हुई। अपने रिश्ते के शुरुआती सालों में दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। कहा जाता है कि अंजू एक डेडिकेटेड गर्लफ्रेंड थी और राजेश खन्ना के साथ वह 1966 से 1972 तक 7 साल के लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहीं। उनका रिश्ता 1971 के बाद बदल गया, जब अंजू के वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर गैरी सोबर्स के साथ डेटिंग की अफवाहें उड़ी। इससे राजेश खन्ना को काफ़ी गुस्सा आया। कहा जाता है कि राजेश खन्ना की अंजू से शादी का निर्णय इसके बाद बदल गया। अंजू की मां चाहती थी कि राजेश खन्ना जल्द ही उनकी बेटी से शादी कर लें। राजेश खन्ना भी यही चाहते थे, लेकिन अंजू के लगातार शादी से इनकार करने के कारण 1972 में राजेश ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। अपने एक इंटरव्यू में अंजू ने कबूल किया था कि राजेश खन्ना के अलग और लगातार बदलते विचारों ने उनके रिश्ते में बहुत खटास पैदा कर दी थी। अंजू ने कहा था, वह एक बहुत ही रूढ़िवादी आदमी है, फिर भी किसी न किसी तरह हमेशा मॉडर्न लड़कियों की ओर आकर्षित होता है। भ्रम हमारे रिश्ते का एक हिस्सा था। मैं स्कर्ट पहनती तो वो झल्लाते, तुम साड़ी क्यों नहीं पहनती? अगर मैं साड़ी पहनती तो वह कहते, तुम भारतीय नारी का लुक क्यों दिखा रही हो? स्टारडस्ट के साथ एक अन्य इंटरव्यू में अंजू ने कहा था कि 1969 से पहले राजेश की फ्लॉप फिल्मों ने उन्हें मानसिक रूप से कमज़ोर बना दिया था, जिसके कारण दोनों के बीच कई बार बहस हुई थी। राजेश का साथ निभाना दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा था। वह मूडी, गुस्सैल, चिड़चिड़े स्वभाव के थे। हर समय वह बहुत तनाव में घबराए हुए से रहते थे। वहीं राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था, वह अंजू के समय के लिए कितनी भी कोशिश कर लें, वह हमेशा व्यस्त रहेंगी। अक्सर स्टूडियो में एक कठिन दिन के बाद मैं घर लौटता और एक नोट पाता, जिसमें लिखा होता है कि वह किसी पार्टी में गई थी। कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने जब डिम्पल से शादी की तो अपनी बारात एक्स गर्लफ्रेंड अंजू के घर के आगे से निकाली। डिम्पल कपाड़िया से शादी के बाद उनकी दो बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना हुईं। बाद में स्टारडस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में अंजू ने पहली बार डिम्पल कपाड़िया से हुई मुलाकात को याद करते हुए कहा कि डिम्पल ने तब राजेश खन्ना को अंकल और उन्हें आंटी कहा करती थी, लेकिन बाद में उनका रवैया बदल गया। वह मासूम होने का दिखावा करती थी, लेकिन वह मुझ पर पीठ पीछे तंज करती थीं। डिम्पल कपाड़िया राजेश के करीब आ रही थीं और हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी थी। तभी राजेश ने एक पार्टी रखी
और अंजू को मेहमानों को इनवाइट करने के लिए कहा। अंजू ने डिम्पल को छोड़कर सभी को इनवाइट किया। इससे राजेश को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए डिम्पल को पार्टी में बुलाया। इसके बाद डिम्पल और अंजू के बीच अनबन हो गई। डिम्पल ने उन्हें तंज कसते हुए पूछा कि क्या वो अंदर आ सकती हैं। अंजू ने कहा, मैंने भी अपना आपा खो दिया, और उनसे कहा, अगर आपको इनवाइट किया गया है तो ज़रूर, अगर नहीं तो प्लीज़ वापस जाएं। इसके बाद वह राजेश की ज़िंदगी से अलग हो गईं और डिम्पल ने उनसे शादी कर ली। उस समय डिम्पल सिर्फ 15 साल की थी। राजेश से तो आधी दोस्तों, उम्र ये की। थी आज की फिल्मी डेस्क अनसुनी स्टोरी। आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स